अस्सलामुअलैकुम। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग की डेफिनेशन वगैरह रीड करनी थी, डेफिनेशन समझ ली थी, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लिया था। और सेकंड लेक्चर में हमने जनरल जनरल एंट्रीज पास कर ली थी। जनरल एंट्रीज जो हमने पास करी थी वो एक सिंपल सिंपल एंट्रीज थी, सिंपल स्टेटमेंट्स थी। लेकिन आज इस लेक्चर में हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को भी पास कर लेंगे, ताकि हमें जो है वो जनरल जनरल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो लास्ट टाइम जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, हमने जो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद थी, उसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेटमेंट इंक्लूड कर दी हैं, ताकि उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाकर हम प्रॉपर जनरल जनरल उसको क्रिएट कर सकें। और फिर उसके बाद सिंपली उसी जनरल जनरल से हम जो है लेजर अकाउंट और ट्रायल बैलेंस वगैरह और आगे सारे स्टेटमेंट हम क्रिएट कर सकें। तो इसमें जिस तरह फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख सकते हैं। उसमें सारी जो है एंट्रीज बेसिकली हमने करी हुई है पहले से। तो एंट्री नंबर वन ये हमने पहले कर दी थी। ओनर अली खान पुट्स 8,000 रुपीज़ इन बिजनेस। तो ओनर अली खान ने जो है वो बिज़नेस में पैसा डाला है, इसका मतलब है उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर जो है वो बिज़नेस के पास कैश आ रहा है, और ओनर ओनर जो है यानी हमारी कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है, जहाँ पे हमने लॉ डिस्कस किया था अकाउंटिंग लॉ की, कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू में जब भी इंक्रीज़ आता है तो वो क्रेडिट होता है। एक्सपेंस और एसेट में जब भी इंक्रीज़ आता है तो वो डेबिट होता है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू में जब भी डिक्रीज़ आता है तो वो डेबिट होता है। और एक्सपेंस और एसेट में जब भी डिक्रीज आता है तो वो क्रेडिट होता है। तो इसी इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमने पहली एंट्री करी थी कि भाई कैपिटल में भी इंक्रीज़ हो रहा है और बिजनेस के पास कैश आ रहा है, और कैश में भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैपिटल में इंक्रीज़ हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और कैश में इंक्रीज यानी हमारे एसेट एसेट में इंक्रीज आ रहा है तो वो हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। इस तरह सेकंड इंक्रीज अगर हम देख लें तो उसके अंदर हमने गुड्स परचेज करी थी 6,000 की। तो हमने जो है गुड्स परचेज करी, हमारे पास इन्वेंट्री आई है। इन्वेंट्री या गुड्स हमारे जो है वो एसेट होते हैं। एसेट में इंक्रीज़ हुआ है तो वो डेबिट हो जाएगा, सिंपल परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। और 6,000 हमने कैश पे करा है, कैश पे करके हमने इन्वेंट्री खरीदी है या गुड्स खरीदे हैं। तो सिंपली जो है वो हमारा जब एसेट में डिक्रीज आया तो हमारा ये कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कैश सेल्स हुई थी, यानी कि हमारी सेल्स हुई थी, कैश जो है हमारे सेल्स के थ्रू हमारा कैश आया था। सेल्स हमारी बेसिकली रेवेन्यू होती है। तो अकाउंटिंग लॉ के अकॉर्डिंग जब रेवेन्यू में इंक्रीज आता है तो वो क्रेडिट होता है। और हमारे पास कैश आया है यानी एसेट आया है, तो एसेट में जब इंक्रीज आता है तो वो डेबिट होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमने कैश को जो है वो डेबिट कर दिया था, और सेल्स को हमने सेम अमाउंट के साथ यानी 10,000 के साथ हमने क्रेडिट कर दिया था। इसके बाद जो है वो फोर्थ एंट्री है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पेड किए हैं 10,000 रुपीज़ इंटू बैंक टू ओपन एन अकाउंट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो सिंपली यहाँ पर जो है ना वो बैंक के अंदर जो है एंट्री नंबर फोर को अगर हम देखें तो पेड 10,000 इंटू बैंक टू ओपन एन अकाउंट। यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि भाई हमने जो है एक बैंक अकाउंट खोला है या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराए हैं। तो यहाँ पर कैश जो है वो हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया है। यानी कि अब आगे से जो जितनी भी मोस्टली हम बैंक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं हमारी ट्रांजेक्शन। तो ये बैंक को भी हमने अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया है यहाँ पर। तो जब 10,000 हमने बैंक में ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब है कि हमारा बैंक अकाउंट भी आ गया है। तो जहाँ भी आगे अगर चेक का जिक्र आएगा, अगर चेक की स्टेटमेंट होगी तो वो हमारे हम उसको क्रेडिट डेबिट जो है वो बैंक को करेंगे। एंट्री नंबर फोर हम पास कर लेते हैं तो इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें कहते हैं कि पे 10,000 इंटू बैंक टू ओपन एन अकाउंट। तो जब हमने अकाउंट ओपन किया है तो हमने सिंपली कैश के थ्रू ओपन किया है, बैंक में कैश डाला है, यानी कि हमारा करंट एसेट कम हो गया है। तो जब करंट एसेट कम होता है यानी एसेट हमारा कम होता है तो वो बेसिकली क्रेडिट होता है। और बैंक जो है, बैंक भी बेसिकली हमारा एसेट होता है, क्योंकि इसके थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंक जो है वो बेसिकली कैश की तरह ही होता है, लेकिन बैंक जो है उसको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे लिए इनविजिबल होता है, वो हमारे लिए इंटेंजिबल होता है। हमारे लिए बेसिकली कैश जो है उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। कैश के अंदर जो है वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, बाकायदा पेपर जो है वो पेपर करेंसी जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है, तो वो उसे हम कैश बोलते हैं। बैंक अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो बैंक के थ्रू होती हैं, कैश के चेक के थ्रू होती हैं। तो उसमें जो है वो पेपर मनी यानी कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन होता ये हमारा एसेट ही है। तो बैंक हमारा भी एसेट होता है, और हमारा जो कैश है वो भी एसेट होता है। तो यहाँ पर हमने जब अपना कैश पे करा है बैंक में, यानी बैंक में हमने अपना कैश डाला है, तो हमारे से कैश चला गया, लेकिन बैंक में कैश आ गया। तो बैंक भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। तो कैश में हमारा डिक्रीज आया यानी एसेट में डिक्रीज आया है, तो यहाँ पर कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और हमारे एसेट यानी बैंक अकाउंट में इंक्रीज आया है, तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो हम कर देते हैं एंट्री नंबर फोर थी। एंट्री नंबर फोर में पहले हम डेबिट लिख देंगे, तो बैंक हमारा जो है वो डेबिट होगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा? 10,000 से।
10,000 से हम डेबिट कर देंगे बैंक को, और ऑन द अदर हैंड हमारा कैश जो है, यानी कि कैश जो है वो हमने बैंक में डाला है, यानी कैश में कमी आई, यानी एसेट में कमी आई है, तो हमारे पास कैश जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? सेम अमाउंट से हम जो है वो कैश को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर नरेशन भी इसकी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमने ये एंट्री हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में हम पास कर चुके हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसकी मैं डिस्कशन जो है वो लेक्चर नंबर 2 में मैंने ब्रीफली कर दी थी। एंट्री नंबर 6 को देख लेते हैं। तो ड्राइंग ऑफ ₹1000, ये एंट्री भी मैं लेक्चर नंबर 2 में कर दी थी। इसके बाद एंट्री नंबर 7 भी गुड्स सोल्ड टू फीस, ये भी मैंने कर दी थी। इसके बाद जो एंट्री नंबर 8 है, ये सिंपल मैंने बता दिया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस की ट्रीटमेंट, एक्सपेंस को किस तरह ट्रीट करेंगे, तो वो भी मैंने जो है सिंपली लास्ट क्लास में यानी लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। परचेज गुड फ्रॉम याकूब, अब यहाँ पर नाम मेंशन है, यानी याकूब से हमने क्रेडिट पे सामान लिया है। तो ये एंट्री में मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद जो एंट्री आती है, एंट्री नंबर 10, सेल्स रिटर्न बाय हफीज़ ऑफ ₹2000। अब यहाँ पर जो एंट्री है इसमें थोड़ी समझने की बात है कि भाई हमने 7 डेट को हमने हफीज़ को 7000 का सामान सेल किया था। अब हफीज़ को हमने सामान सेल किया है 7000 का 7 तारीख को, लेकिन 10,000 को हफीज़ ने हमें 2000 रुपये का सामान वापस कर दिया। अब इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, सामान हो सकता है ख़राब हो, सामान हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है, वट एवर रीज़न, लेकिन सेल्स जो है हमारी, यानी कि जो हमने सेल किया था हफीज़ पर 7000 का गुड्स जो सेल किए थे, वो हमें रिटर्न आ गए हैं उसमें से 2000 के। अब जो 2000 के हमें रिटर्न आए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो गुड्स रिटर्न आ गए हैं। तो जब हमारे पास गुड्स रिटर्न आ गए हैं, तो इन द इसकी एंट्री किस तरह करेंगे, इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट होगा हमारे पास, यानी कि जो हमारे हमने जो सेल्स करी थी, वो जो 7 तारीख को, यानी कि 7 डेट को जो हमने एंट्री करी थी, वो एंट्री उलट हो जाएगी, वो एंट्री बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो हमने गुड्स सोल्ड करे थे, यानी सेल्स हमारे पास आई थी, लेकिन हमारे पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। तो अकाउंट रिसीवेबल की जगह हमने नाम लिखा था हफीज़ का, हफीज़ और ब्रैकेट में लिख दिया था अकाउंट पेबल, और दोनों को डेबिट क्रेडिट कर दिया था हमने। 7000 से हमने जो है ना हफीज़ अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया था, और सेल्स को हमने जो है वो क्रेडिट कर दिया था 7000 से। अब जो सेम एंट्री है ये उलट हो जाएगी, लेकिन सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न आ जाएगा। तो सेल्स रिटर्न जो है ना हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स आ गई हैं। सही है, जब प्रोडक्ट्स आती हैं, प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री हमारे लिए एसेट है। तो हमारे पास इन्वेंट्री वापस आ गई है। अब वो तो हमने सेल कर दी थी, जब सेल था वो तो हमारा रेवेन्यू था, लेकिन अब इन्वेंट्री हमारे वापस आ गई है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एसेट होगा। तो एसेट जब हमारे, यानी कि हमारा जो वापस आ गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट वापस आया, तो प्रोडक्ट हमारा एसेट होता है। तो जब हमारा जो है एसेट इंक्रीज हो गया है, तो जब एसेट इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट जब डेबिट होगा, तो ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न किसकी तरफ से आया, तो वो सेल्स रिटर्न जो है हफीज़ की तरफ से आया, तो हफीज़ जो है यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 2000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट के साथ। तो सेल्स रिटर्न भी यहाँ पर हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री नंबर कौन सी है, ये एंट्री नंबर 10 है। एंट्री नंबर 10 हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो है सेल्स सेल्स रिटर्न का अकाउंट जो है हमारे पास रिटर्न हमारे पास डेबिट हो जाएगा। कितने थाउजेंड से डेबिट हो, 2000 का सामान उन्होंने वापस भेजा है, तो ये 2000 से हमारे पास डेबिट हो जाएगा। इसके और हमारे पास क्रेडिट क्या होगा, तो हमारे पास क्रेडिट जो है हमारा obvious सी बात है कि भाई हमारे जो हफीज़ जो था, यानी कि हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल था, वो हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख देंगे हफीज़ अकाउंट रिसीवेबल, यानी इनसे हमने पेमेंट रिसीव करनी थी ना, लेकिन हम हमें जो है वो प्रोडक्ट जो है वो वापस हो गए, तो हमने पेमेंट रिसीव नहीं करी, लेकिन जितने प्रोडक्ट वापस हुए उतने के हम जो है वो सिंपली उनकी पेमेंट से माइनस कर देंगे, और जितने वापस रह गए हैं, तो वो फिर हमें बाद में इसको रीपे कर देंगे। तो सेम अमाउंट के साथ हम हफीज़ को, यानी अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद की देख लेते हैं। तो 11th डेट को हमने जो है वो वेजेस पे करी हैं। वेजेस सिंपल ही हमारे पास एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का हमने ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको किस तरह ट्रीट करते हैं वो हमने डिस्कस कर दिया है। ट्वेंटी नंबर 12 को देख लेते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम हफीज़ ऑफ ₹5000। अब यहाँ पर हमें 5000 का चेक रिसीव हुआ है। तो अब चेक, जिस तरह के मैंने लास्ट टाइम बताया था कि चेक को हमें किस तरह से ट्रीट करेंगे, चेक हमारे लिए बेसिकली बैंक का आइटम होता है, और बैंक का आइटम जो है वो बैंक में प्लस या बैंक में माइनस होता है।
तो चेक जो है वो हमारा बेसिकली बैंक अकाउंट में इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया बैंक अकाउंट भी हमारा एज एक तरह से हमारा जो है वो एसेट होता है, करंट एसेट होता है, बिल्कुल हमारे कैश की तरह होता है। तो बैंक को हम यहाँ पर एंट्री नंबर इसकी है 12, तो एंट्री नंबर 12 हम लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा जो है वो तो यहाँ पे हमें चेक रिसीव हुआ है, तो जब चेक रिसीव होता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो पेमेंट है वो बैंक में गई है। तो अगर हमें यहाँ पर कैश रिसीव होता तो हमारा सिंपली कैश यानी कि एसेट इंक्रीज होता, तो हम कैश लिखते, कैश को डेबिट करते, और हमारा किससे रिसीव हुआ है, हफीज़ से रिसीव हुआ है। हफीज़ हमारे अकाउंट रिसीवेबल था, उनसे हमने पैसे रिसीव करने थे, तो हम यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कमी आई है, लाइबिलिटी में कमी आई है। हमारे एसेट जो था, हमारा अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट था, एसेट में हमारी कमी आई है, सिंपल। तो यहाँ पर हमने जो है वो चेक रिसीव करा है, तो हमारी पेमेंट बैंक में जाएगी, तो बैंक हमारा जो है वो एसेट होता है, एसेट में हमारा इंक्रीज आया है, एसेट में जब इंक्रीज आता है तो वो सिंपल हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक, और उसे हम डेबिट कर देंगे 5000 से। और ऑन द अदर हैंड हम एक हफीज़ यानी अकाउंट रिसीवेबल का नाम लिख देंगे, और उसको सेम अमाउंट के साथ हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने रिसीव करने थे और हमने रिसीव कर दिए हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारा क्रेडिट था। ओके, तो एंट्री नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने गुड्स रिटर्न टू याकूब ऑफ ₹30,000। तो यहाँ पर हमने 3,000 रुपये के जो गुड्स खरीदे थे डेट नंबर 9 को, यानी एंट्री नंबर 9 में हमने परचेज गुड्स फ्रॉम याकूब 8,000। तो हमने 8,000 के जो गुड्स खरीदे थे उसमें से हमने 3,000 के गुड्स याकूब को वापस दे दिए। हमने, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है ख़राब हो सकता है कोई भी रीज़न हो, तो हमने उनको वापस कर दिए 3,000 के गुड्स। अब जब ये गुड्स रिटर्न किए हैं तो 9 डेट को जो हमने एंट्री करी थी, यानी कि हमने गुड्स परचेज किए थे, तो हमारे पास इन्वेंट्री आई थी, हमारे परचेजेज आई थी, तो परचेजेज यहाँ पे हमारी डेबिट हो गई थी। और याकूब यानी अकाउंट पेएबल हमने पे करना था, हमारी लाइबिलिटी थी, तो याकूब के साथ हम ब्रैकेट में अकाउंट पेएबल लेकर हमने उनको क्रेडिट कर दिया था। अब जब 13 डेट की हम एंट्री करेंगे तो याकूब यानी हमारी लाइबिलिटी थी, उनको हमने पे करना था, उनको पहले हमने 8,000 पे करना था, अब हमने 3,000 की उनको वापस कर दी, यानी कि हमारी लाइबिलिटी में जो है वो डिक्रीज आ गया है, यानी कि हमारे पास कैश वापस आ गया। जब हमारे पास कैश वापस आ गया और हमारा कैश जो है वो एसेट होता है, एसेट वापस आ गया यानी एसेट इंक्रीज हो गया हमारा। तो यहाँ पर याकूब अकाउंट पेबल जो है हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और हमारी परचेज रिटर्न हो गई है, हमारा हमने जो परचेज किया था वो सामान रिटर्न हमने कर दिया है। तो हमने जब परचेज हमने रिटर्न कर दी तो वो हमारे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। तो इसकी हम एंट्री पास कर लेते हैं। तो डेबिट पे हमारे यहाँ पर याकूब आ जाएगा, क्योंकि हमने उनको पैसे पेमेंट करनी थी। अब जब हमने उनको पहले पेमेंट करनी थी हमने 8,000 की, लेकिन अब हमने जो है वो जो हमने उनसे सामान परचेज़ किया था 8,000 का, उसमें से हमने 3,000 का सामान वापस भिजवा दिया। अब उनको हमने कितनी पेमेंट करनी है, उनको हमने करनी है 5,000 की पेमेंट। अब जो उनको हमने 5,000 की पेमेंट करनी है, इसका मतलब पहले 8,000 की हमने पेमेंट करनी थी। पहले हमारा अकाउंट पेबल 8,000 का था, यानी कि लाइबिलिटी थी हमारी, सही है, 8,000 की लाइबिलिटी थी। अब हमारी लाइबिलिटी कम होकर 5,000 हो गई है, तो हमारी लाइबिलिटी में डिक्रीज आया। तो जब हमारी लाइबिलिटी में डिक्रीज आया तो वो सिंपल डेबिट होता है। तो यहाँ पर अकाउंट पेबल याकूब को हम डेबिट कर देंगे 5,000 से, डेबिट 3,000 से। 3,000 का सामान वापस भिजवाया है, तो सिंपली हम इसको 3,000 से डेबिट कर देंगे। और तो ऑन द अदर हैंड हमने क्रेडिट क्या करना है, अब हमने जी सामान लिया था, अब हमने तो क्रेडिट पे सामान लिया था, अब हमारे पास वापस पेमेंट तो आ नहीं सकती, सही है। तो यहाँ पर हम ये अपने माइंड में रखेंगे कि हमने जो हमारे पास इन्वेंट्री थी, तो 3,000 की इन्वेंट्री हमने वापस करी है ना, तो इन्वेंट्री हमारे लिए क्या होती है, एसिड होता है। तो हमने 3,000 की इन्वेंट्री उसको वापस कर दी, यानी कि हमारे एसेट में डिक्रीज आ गया। तो सिंपल यहाँ पर हम लिख देंगे परचेज रिटर्न को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, परचेज रिटर्न को हम यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, हम सेम अमाउंट से 3,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी सिंपल परचेज रिटर्न की एंट्री हमारी इस तरह से की जाती है। नंबर 14 देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये सिंपल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस जो हमने पेड किया है ये सिंपल इंश्योरेंस है, यानी कि हमने जब इंश्योरेंस इसमें पे करा है, तो इंश्योरेंस हमारा क्या होता है, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है, सिंपल। तो इंश्योरेंस जब हमने पे करा है तो हमने किससे पे करा है, चेक से पे करा है। तो जब हमने चेक से इंश्योरेंस पे करा है, इसका मतलब है कि हमने चेक से एक्सपेंस पे करा है। तो हमने जो है चेक का जहाँ पे नाम आ जाए उसका क्या मतलब होता है कि बैंक से पे करा है। तो बैंक भी एग्जैक्टली ऑब्वियसली हमारा जो है वो करंट एसेट है। तो हमारे चेक चेक से पे करा यानी बैंक अकाउंट में कमी आई है। तो हमारा जो बैंक अकाउंट में कमी आती है, यानी कि हमारे कैश में, यानी कि बैंक अकाउंट में कमी आती है, तो एसेट में कमी आती है। एसेट में जब कमी आती है, एसेट में कमी का क्या मतलब होता है कि वो होगा क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी जो एसेट में कमी आई है, यानी कि हम जो है अपने चेक को यानी कि या के बैंक को, चेक को या बैंक को, दोनों में से किसी एक चीज़ को भी हम
क्रेडिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड हमने एक्सपेंस पे करा है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस यानी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में हमारा इंक्रीज आई है, तो जब एक्सपेंस में इंक्रीज आया है तो हमारा वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट में हमारा डिक्रीज आया है तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल एंट्री नंबर 14। सिंपल एंट्री नंबर 14, तो एंट्री नंबर 14 में हम इसको मेंशन कर देंगे, एंट्री नंबर 14। और हमारे जो है वो बैंक अकाउंट से हमारे जो है वो एक्सपेंस हमने पे करा है तो इंश्योरेंस यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से हमारा इंश्योरेंस डेबिट होगा? 2000 से। 2000 से हम अपने इंश्योरेंस को यानी कि एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड हमने चेक से पे करा है यानी बैंक से पे करा है, तो सिंपली हमारा जो है वो एसेट डिक्रीज हुआ है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो बैंक को हम यहाँ पर सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे। एंट्री नंबर 15 देख लेते हैं। ये एंट्री हमने जो है वो लेक्चर नंबर 2 में हम कर चुके हैं। पेड रेंट 2000, तो हमने रेंट पे करा था। रेंट बेसिकली हमारा एक्सपेंस होता है, तो हमारे हमने एक्सपेंस पे करा था, कैश दिया था, तो हमने कैश जब जब यहाँ पर ना तो चेक मेंशन है ना बैंक मेंशन है, इसका मतलब हमने कैश दिया है। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता इसका मतलब सिंपल मतलब होता है कैश दिया है। तो जब कैश दिया है, कैश हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है, एसेट में हमारी डिक्रीज आया है और एक्सपेंस में हमारा इंक्रीज आया है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और एसेट यानी कैश को हम सेम अमाउंट इन 2000 के साथ हम क्रेडिट कर देंगे। 16 एंट्री में है जी पेड 5000 रुपीज़ टू याकूब। अब याकूब से हमने सामान लिया था 9 डेट को, परचेज गुड फ्रॉम याकूब, 8000 का सामान लिया था। फिर उसके बाद इसको हमने जो है 13 डेट को हमने गुड्स रिटर्न टू याकूब, याकूब को हमने 3000 का सामान वापस भेज दिया था। अब याकूब के हमारे पास कितने पैसे बच गए थे? अब याकूब के हमारे पास बच गए थे 5000, तो वो बाकी 5000 हमने 16 डेट को हमने पे कर दिए याकूब को। तो इसकी सिंपल एंट्री इस तरह होगी कि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ना बैंक मेंशन है ना चेक मेंशन है, इसका मतलब हमने कैश दिया है याकूब को। तो सिंपल याकूब हमारा क्या था? याकूब हमारा अकाउंट पेबल था। तो अकाउंट पेबल में जब हमने उसको पे कर दिया, अकाउंट पेबल में यानी लाइबिलिटी में हमारी डिक्रीज आया है, तो जब लाइबिलिटी में डिक्रीज आता है तो यहाँ पर हमारे पास डेबिट होता है। तो सिंपल हम जो है क्या करेंगे कि याकूब को जो है वो अकाउंट पेबल को डिक्रीज कर देंगे, यानी कि हम डेबिट कर देंगे। और ऑन द अदर हैंड हमने कैश पे करा है, तो कैश हमारा करंट एसेट होता है, कैश हमारा जो है वो रिड्यूस हुआ है, कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल एंट्री नंबर 16 लिख देते हैं। एंट्री नंबर 16 में हमने याकूब को पेमेंट करी है। याकूब हमारे जो है वो अकाउंट पेबल थे, अकाउंट पेबल को हमने पेमेंट कर दी। हम इसको लिख देंगे अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल को हमने पेमेंट कर दी यानी हमारी लाइबिलिटी में कमी आई है। लाइबिलिटी में जब कमी आती है तो सिंपल वो डेबिट होता है। तो हम कितने 5000 के साथ हम इसको डेबिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड हमने कैश से पे करा है, तो कैश हमारा करंट एसेट होता है, एसेट के अंदर डिक्रीज आया है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट के साथ 5000। एंट्री नंबर 17 देख लेते हैं, कैश सेल्स। तो कैश हमने जो है ये हमने एंट्री लेक्चर नंबर 2 में कर दी थी। आप अगर लेक्चर 2 को देखेंगे तभी आप लेक्चर 3 को समझ सकेंगे, क्योंकि लेक्चर 2 में जो है हमने बात करी थी अकाउंट जनरल एंट्रीज की, वहाँ पे हमने स्टार्ट से इस चीज़ को डिस्कस किया था। काफ़ी बड़ा था लेक्चर 2, तो लेक्चर 2 को हमने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो इंशाल्लाह इसमें जो है हमने जितनी भी कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्रीज थी वो सब हमने जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराकर उसको हम किस तरह से ट्रीट करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इंशाल्लाह इसके मैं जो हूँ जनरल एंट्रीज एक्सेल के अंदर ही, एक्सेल शीट के अंदर ही बना लूँगा इसकी जनरल एंट्रीज, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में इसी जनरल की इसी स्टेटमेंट की जो हमने जनरल एंट्रीज पास करी हैं उसका हम आगे लेजर अकाउंट बनाएंगे और समझ भी लेंगे कि लेजर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है।